बच्चों, आज हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रकों की। तो हमारे घरों में, व्यापारिक संस्थानों में विद्युत ऊर्जा की जो माप की जाती है वो किलोवाट घंटा में की जाती है। ठीक है, किस में की जाती है? किलो वाट घंटा। ठीक है, तो हमारे घरों में प्रयुक्त व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा, शायद संस्थानों में कहीं व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा, इसकी माप किस में की जाती है? किलोवाट घंटा में। तो किलोवाट घंटा क्या है? विद्युत ऊर्जा का एक व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, इस किलोवाट घंटा को हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। किलोवाट घंटा को हम लोग क्या कह सकते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, किलोवाट घंटा का दूसरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU। ठीक है, तो याद रखें कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है, ठीक है, वो क्या है? किलोवाट घंटा। और इसे जो है हम लोग बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, और साधारण भाषा में इसी को तो अगर हम साधारण भाषा की बात करें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। ये भी हमें पता होना चाहिए। किलोवाट घंटा को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है, या इसे साधारण बोलचाल की भाषा में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूनिट। हम लोग किलोवाट घंटा नहीं कहते, बल्कि उसको क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब विद्युत की सप्लाई आती है तो एक मीटर से होकर के जाती है। ठीक है, हमारे घर में जितने भी परिपथ लगे हुए हैं, जब हम उसको चालू करते हैं तो ऊर्जा व्यय करते हैं, और कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है उस ऊर्जा की माप कौन करता है? वो लगा हुआ मीटर करता है। ठीक है, तो लगा हुआ जो मीटर हमारे घर में है वो वैद्युत ऊर्जा का मापन किस में करता है? किलोवाट घंटा में करता है। ठीक है, किलोवाट घंटा को हम साधारण भाषा में क्या बोलेंगे? यूनिट भी बोलेंगे। अगर हम कह रहे हैं 1 यूनिट, इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा। 2 यूनिट, इसका मतलब क्या होता है? 2 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं किलोवाट घंटा का जूल से क्या संबंध है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक है, तो किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। ठीक है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। ठीक है, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। तो अगर पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा, 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होगा, तो हम इसे लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा को हम लोग लिखेंगे कैसे? 1 kWh। आप इसे कहेंगे 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, अब 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा? तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट, किलो लिखा है ना, किलो के स्थान पर क्या लगेंगे? 1000 लगा देंगे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाट में। अब घंटा है, घंटा को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 घंटे में, 1 किलोवाट घंटा मतलब होता है 1 किलोवाट और 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होगा? ठीक है, 1 घंटे में कितना होता है? 60 गुणे 60 सेकंड होता है। ठीक है, 60 गुणे 60 सेकंड होता है। अब 1 किलोवाट, ये हमारा वाट में आ गया, इसे हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड। ठीक है, जूल प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया? ये वाट हो गया। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में होता है 60 गुणे 60। 60 गुणे 60 क्या हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 6 36 हो जाएगा, और ये डबल जीरो यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 और ये 2, 5 जीरो लग जाएगा, और ये 36 लिखेंगे। अब 1 जीरो अगर यहाँ लगा दें तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 6 हो जाएगा। अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा? जूल। तो अब हमारा 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर है?
3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल है। तो ये ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है ये एक बड़ा मात्रक भी है, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 के घाते 6 जूल होते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप पढ़ेंगे। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको बताया कि घर या संस्थान इन सब जगहों पर विद्युत ऊर्जा की जो माप की जाती है वो किस में की जाती है, किलोवाट घंटा में की जाती है, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट कहते हैं, ठीक। तो अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे विद्युत परिपथ में 20 वोल्ट के विभवांतर पर आई एम्पीयर की धारा 30 सेकंड के लिए प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, यदि किसी विद्युत परिपथ में 20 वोल्ट विभवांतर पर आई एम्पीयर की धारा, आई एम्पीयर की धारा टी घंटे तक, कितने घंटे तक, टी घंटे तक, टी घंटे तक प्रवाहित हो रही है। टी घंटे तक प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में व्यय, ठीक है। तो अगर 20 वोल्ट का विभवांतर लगा है और आई एम्पीयर की धारा 30 घंटे में प्रवाहित हो रही है, 30 घंटे के लिए, तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो इस व्यय ऊर्जा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सामर्थ्य गुणे समय, ठीक है। सामर्थ्य गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, ठीक। तो सामर्थ्य को हम लोग किसे लिखते थे, P से, और समय को हम लोग किसे लिखेंगे, T से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सामर्थ्य हो गया, मान लीजिए उपकरण की सामर्थ्य किस में है, वाट में, और जो हमारा समय है T वो किस में हो गया, घंटा में हो गया, किस में हो गया, घंटा में। तो वाट गुणे क्या हो गया, घंटा हो गया, ठीक है। अब 20 वोल्ट का विभवांतर है और आई एम्पीयर की धारा है, तो आप पढ़ चुके हैं 20 वोल्ट के विभवांतर पर आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो सामर्थ्य कितनी होगी, V इंटू आई होगी। तो आप इसके जगह P की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई वाट गुणे क्या, T घंटा है, ठीक है। तो ये क्या है, व्यय विद्युत ऊर्जा है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, व्यय विद्युत ऊर्जा हुई हमारी, ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि जनरली हमारे घरों में जो है उपकरण जो है वाट के साथ, वाट के होते हैं, किलोवाट के कम होते हैं, और हमको क्या करना है, इसको किस में बदलना है, फिर किलोवाट में बदलना है, ठीक है। हमने बोला कि व्यय विद्युत ऊर्जा की माप जो है किस में की जाती है, किलोवाट घंटा में की जाती है। तो ये तो घंटा तो है, पर ये क्या है, वाट है, इसे हमें किस में बदलना होगा, किलोवाट में बदलना होगा। अगर हम इसको किलोवाट में बदलना चाहते हैं तो V इंटू आई अपान क्या हो जाना चाहिए, 1000 से अगर डिवाइड कर दें, ये किस में बदल जाएगा, किलो वाट, और ये हो जाएगा इंटू T घंटा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, 1000 से विभाजित डिवाइड कर दिया,
तो ये चीज़ किसमें बदल गया, किलोवाट में बदल गया। अब ये हो गया हमारा इधर किलोवाट, सामर्थ्य किस में आ गई, किलोवाट में, और समय किस में हो गया, घंटा में हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि किलोवाट घंटा क्या होती है, यूनिटों की संख्या। तो हम कह सकते हैं किलोवाट घंटा, अतः किलोवाट घंटा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या कितनी हो जाएगी, हो जाएगी पी आई ये अपॉन क्या लिख देंगे 1000, और ये हो जाएगा किलो वाट, और ये हो जाएगा इनटू घंटा। ठीक है बच्चों। तो अगर हमें यूनिटों की संख्या निकालनी है तो हमको सामर्थ्य चाहिए किसमें, किलोवाट में, और समय किसमें चाहिए, घंटे में चाहिए। ठीक है, समय किसमें चाहिए, हमको घंटे में चाहिए। अब जितना किलोवाट की ऊर्जा व्यय हो रही जितने घंटे में, वो क्या हो जाएगा, यूनिटों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई वैद्युत उपकरण हमारा है 2 किलोवाट की ऊर्जा व्यय कर रहा है 1 घंटे में, तो उसकी संख्या कितनी, यूनिटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा वैद्युत परिपथ 1 घंटे में 1 किलोवाट की ऊर्जा व्यय कर रहा है, इसका मतलब उसका यूनिट कितना हुआ 1, और अगर 1 घंटे में सपोज करिए 2 किलोवाट की ऊर्जा व्यय कर रहा है, इसका मतलब उसके सामने तो यूनिटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा घंटे में व्यय करेगा, जितने किलोवाट ऊर्जा व्यय होगी, वो क्या होगी, वो उसमें यूनिटों की संख्या। ठीक है, अगर हमारा वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में सपोज करिए यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है, और यहाँ पर कोई जो है युक्ति हमारी लगी हुई है, सपोज करिए हमारा हीटर लगा हुआ है, और हीटर की सामर्थ्य कितनी है, 1000 वाट, 1000 वाट है। तो 1000 वाट माने क्या, 1 किलोवाट है। अगर हीटर को हम लोग 1 घंटे तक चला देंगे, 1 घंटे तक इसे चला देंगे, ठीक है, तो कितनी ऊर्जा व्यय हो जाएगी, तो हम उसे कहेंगे 1 किलोवाट घंटा हो जाएगी, अर्थात यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारा उपकरण जो है 2 किलोवाट का लगा और 1 घंटे तक चला जाए, तब यूनिटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिटों की संख्या। ठीक है, अब इसी को हम लोग दूसरे से शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वाट गुणे घंटा बटे कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर वैद्युत सामर्थ्य किलोवाट में बदलने के लिए हमने क्या हुआ, 1000 से लगा दिया, और इनटू समय किसमें हो गया, घंटा में हो गया। तो वाट गुणे घंटा बटे 1000, ये चीज़ क्या हो जाएगी, वैद्युत सामर्थ्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, या आप इसी के स्थान पर लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो, P गुणे T इसमें घंटे में, ये चीज़ हमको याद रहना चाहिए, P इंटू T घंटा हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो याद इसको हम लोग रख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें, चाहे आप वाट बटे 1000 कर देंगे, किलोवाट हो जाएगा, गुणे घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिटों की संख्या। अगर अब आपसे कोई पूछे कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, 1 किलोवाट घंटा को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, जैसे हमने अभी बताया कि इस परिपथ में मान लीजिए कि हमारा जो उपकरण लगा हुआ वो 1 किलोवाट का है, कितने का है, 1 किलोवाट का है, और इसको हम लोग कितने घंटे तक चलाएं, 1 घंटे तक चलाएं। तो जब किसी वैद्युत परिपथ में कोई युक्ति 1 किलोवाट की लगी होती है, तो उसके द्वारा 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, 1 किलोवाट घंटा परिभाषित अगर करना हो, ठीक है, तो इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में
किसी पर्पज में जुड़े 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा एक घंटे में बेर होने वाली वैद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। मान लीजिए इस परिपथ में 1 किलोवाट का उपकरण लगा हुआ और 1 घंटे तक ये चला, तो जितनी ऊर्जा 1 घंटे में व्यय कर रहा है उसी को हम लोग कहेंगे 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो किसी वैद्युत परिपथ में जुड़े 1 किलोवाट के उपकरण द्वारा 1 घंटे में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक बच्चों, ये है किलोवाट घंटा। तो आज के टॉपिक में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। कल अब हम लोग इस पे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं, वैद्युत सामर्थ्य, यूनिटों की संख्या, इस सब पर हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक बच्चों, तो आज के टॉपिक में इतना ही।